तस्वीर इजराइल से सामने आ रही है, जहां पर बंदूकधारी ने मेयर के सहयोगी को भी गोली मारी है। पुलिस ने इस मामले की जांच अब शुरू कर दी है। देखिए, बंदूकधारी एक वहां पर पहुंचा जिसने मेयर को यहां पर गोली मारी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच और तफ्तीश अब शुरू कर दी है कि क्या आपसी रंजिश यहां पर थी या फिर ये कोई बाहरी व्यक्ति था जिसने ये हरकत वहां पर करने की कोशिश की। उत्तरी इजराइल का ये इलाका, उत्तरी इजराइल में आप देखिए मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये महत्वपूर्ण किस लिए है ये भी आप समझिए, पहले ये वीडियो आप समझिए फिर मैं आपको बताऊंगी आखिर ये महत्वपूर्ण किस लिए है, ये खबर किस एंगल से। आप देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति वहां पर अचानक से आता है, आप देखिए, और मेयर को वो देखता है कहां पर मेयर बैठा है और वहीं पर अचानक से गोली मारकर देखिए मेयर को जैसी गोली मारी उसके बाद वो बिलखते हुए नीचे गिर जाते हैं और पीड़ा में देखिए नीचे गिर जाते हैं। अचानक से उनको भी समझ नहीं आया कि आखिर व्यक्ति यहाँ पर है कौन, और दूर से उन पर नजर यहाँ पर रखा हुआ था। अचानक से वो पहुंचा उत्तरी इजराइल का इलाका। अब उत्तरी इजराइल किस लिए जरूरी है ये आप समझिए, क्योंकि उत्तरी इजराइल जो है वो लेबनान से लगता है। लेबनान यानी कि लेबनान का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो उत्तरी इजराइल से लगता है और वहां पर हिजबुल्लाह है। अब क्या ये व्यक्ति जो यहाँ पर पहुंचा था, ये क्या हिजबुल्लाह का कोई लड़ाका यहाँ पर है जो घुसपैठ करके यहाँ पर पहुंचा इजराइल के अंदर और फिर उत्तरी इजराइल में इसने मेयर को यहाँ पर गोली मारी? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। इसीलिए अब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर लगातार कर रही है कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ कौन है या फिर ये आपसी रंजिश का ही मामला है। अंदर ही इससे कोई व्यक्ति यहाँ पर था जो वहां पर पहुंचा और उनको गोली मारकर निकल गया। तो देखिए बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत भी वहां पर हो सकता है। इसकी जांच लगातार पुलिस अब यहाँ पर कर रही है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जिस तरीके से गोली यहाँ पर मारी गई, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर जानता था कि आखिर मेयर कहाँ बैठे हैं, रेकी यहाँ पर इसकी ओर से की गई होगी और तभी जब वो जहां बैठे हुए थे अचानक से व्यक्ति वहां पहुंचता है और गोली मार के फरार हो जाता है। अब देखिए ईरान और इजराइल यूएस के बीच जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है। इजराइल के हमलों का ईरान पलटवार कर तो रहा है, ईरान भी इजराइल अमेरिका को जवाब लगातार दे रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए इन हमलों में कहीं एयरपोर्ट तबाह हो गए हैं और कहीं पर ऑयल कंपनियों के गोदाम में आग तक लग गई है जो जलकर खाक हो गए। और इतना ही नहीं, पूरा आसमान मिसाइलों से पट चुका है और लोग धमाकों के शोर के खौफ में जीने को अब मजबूर हैं। ये अलग अलग दिनों की हम तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये 10 तस्वीर इस वक्त आप यहाँ पर देखिए। इसके अलावा ईरान ने बहरीन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और ईरानी हमले में बहरीन में 32 नागरिक इसमें जख्मी हुए, जिसमें बहरीन के सित्रा में ईरान के ड्रोन अटैक देखने को मिले और सित्रा में कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे। रिहायशी इमारतों को आप देखिए कैसे टारगेट लगातार ईरान की ओर से किया जा रहा है और सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है किसी भी युद्ध में, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध रहा हो, इजराइल हमास का युद्ध रहा हो, इसके अलावा इजराइल ईरान का युद्ध रहा हो, सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो देखिए देशों को आपस में ही नुकसान होता है। इकोनॉमी तो ढिलमुल होती ही है, इसके अलावा जो वहां पर आम नागरिक हैं वो परेशान होते हैं या फिर ऐसे नागरिक जो इन देशों में गए हैं काम करने के लिए, उनको सबसे ज्यादा कष्ट महसूस होता है। वो आखिर क्या करें, वो आखिर कहाँ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। आप देखिए ऐसे में डर का माहौल जो है वो तो लगातार बना ही हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके को यहाँ पर टारगेट किया गया। एक इमारत वहां पर थी, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग वहां पर थी, उसको यहाँ टारगेट किया गया। बहरीन में ईरान ने ये टारगेट यहाँ पर किया है और अब भी और हमले यहाँ तेज कर दिए गए हैं बहरीन में ईरान की ओर से और 32 नागरिक इसमें मारे गए हैं। आप देखिए जो घायल हुए हैं 32 नागरिक, वो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार माहौल बना हुआ है बहरीन के अंदर भी। और अब देखिए बात पश्चिम एशिया की, जहां पर पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक की नहीं रही, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी मैदान बन चुकी है। इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि उसने ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत को गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस की नई लहर के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। नेतन्याहू लेबनान को चेतावनी दे रहे हैं तो अमेरिका भी दुश्मन को खुली धमकी दे रहा है। यानी असली लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग, डर और संदेश की जंग भी उतनी ही तेज चल रही है। Oh my God. Oh Jesus. पश्चिम एशिया में चल रही जंग का एक चेहरा मिसाइल और बम है, लेकिन दूसरा चेहरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इजराइल लगातार ऐसे दावे कर रहा है जो सीधे ईरान की छवि और मनोबल को निशाना बनाते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने ईरान के सरकारी ठिकानों, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। यह संदेश सिर्फ सैन्य सफलता दिखाने के लिए नहीं बल्कि ईरान को यह एहसास कराने के लिए भी है
कि उसकी सुरक्षा परतें कमजोर हो चुकी हैं। युद्ध में ऐसी घोषणाएं अक्सर दुश्मन की जड़ता और सेना के मनोबल को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा होती है। מפקדות ובסיסים צבאיים, מפעלי נשק, מחסני טילים וכטב"מים ומאות משגרי טילים בליסטיים, דבר שמפחית את האיום על מדינת ישראל. इजराइल का अगला मनोवैज्ञानिक संदेश सीधे ईरान की जनता के लिए है। नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल ईरान को बांटना नहीं चाहता, बल्कि उसे आजाद करना चाहता है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल मैसेज है। इसका मकसद ईरान की जनता और सत्ता के बीच दूरी पैदा करना है, यानी दुनिया को यह दिखाना कि लड़ाई ईरान के लोगों से नहीं, बल्कि उसके शासकों से है। इतिहास में कई युद्धों में ऐसी रणनीति अपनाई गई है, जहां दुश्मन देश की आंतरिक एकता को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים... इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई का दूसरा मोर्चा लेबनान है। नेतन्याहू ने लेबनान सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह से हथियार छीने और सीज फायर लागू करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिजबुल्लाह की कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम पूरे लेबनान को भुगतने होंगे। ואני שב ואומר לממשלת לבנון, האחריות שלכם היא לאכוף את הסכם הפסקת האש, האחריות שלכם לפרק את חיזבאללה מנשקו. אם לא תעשו זאת, התוקפנות של חיזבאללה תביא השלכות הרות אסון על לבנון. והגיע הזמן שגם אתם, תיקחו את גורלכם בידיכם. אנחנו בכל אופן, אנחנו נעשה את כל הדרוש כדי להגן על יישובינו, उधर ईरान भी जवाब में सिर्फ मिसाइल नहीं चला रहा, बल्कि संदेश भी दे रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 27वीं लहर शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कुवैत के आरिफ जान स्थित अमेरिकी सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। ये कदम एक रणनीतिक संकेत है कि ईरान जंग को सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहने देगा। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास अभी भी जवाब देने की क्षमता और हिम्मत दोनों मौजूद है। इस पूरे संघर्ष में अमेरिका की चेतावनी भी उतनी ही अहम है। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने साफ कहा है कि अगर किसी ने अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाया या धमकाया तो अमेरिका बिना हिचक उन्हें ढूंढ कर मार देगा। अगर आप अमेरिकियों को मारते हैं या दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को धमकाते हैं तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे, बिना किसी माफी और बिना किसी हिचक के, और आपको मार गिराएंगे। ऐसे बयान सिर्फ सैन्य नीति नहीं बताते, बल्कि दुश्मन के मन में डर पैदा भी करते हैं। युद्ध में अक्सर शब्द भी हथियार बन जाते हैं, और वेस्ट एशिया की इस जंग में अभी मिसाइलों के साथ साथ संदेश, धमकी और मनोवैज्ञानिक दबाव भी बराबरी से इस्तेमाल हो रहा है।